जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर जीनियस में। जी हां दोस्तों, इंडियन आर्मी 3 साल रिक्वायरमेंट भर्ती को लेकर कुछ विद्यार्थी मुझे बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर इसका जो पेपर है वो किस तरह का आता है, सर हमें प्लीज बताइए, हम इसके लिए किस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों आपके कहने पर मैं यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ इंडियन आर्मी 3 साल की भर्ती का जो पेपर आपका कैसे आएगा उसके बारे में पूरी जानकारी। जी हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो को अगर आपने पूरा अंत तक देख लिया तो भाई आप सारा कुछ समझ जाएंगे कि आपका जो पेपर है वो किस प्रकार का होने वाला है। और दोस्तों एग्जाम में आप यहां पर अपना 100% देने वाले हैं, ये मेरी गारंटी है। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडियन आर्मी जनरल ड्यूटी सैंपल पेपर। दोस्तों ये जो पेपर है बिल्कुल दोस्तों ऑथेंटिक बनाया गया है 2020 में। इसी प्रकार का दोस्तों आपका पेपर यहाँ पर आने वाला है। कुछ दोस्तों चेंजमेंट किए जाएंगे, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि भाई ऐसा सेम टू सेम पेपर आएगा, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं ऐसा ही पेपर आपको देखने को मिलने वाला है आपकी 3 साल आर्मी भर्ती में, जिसमें आम नागरिक जाने वाले हैं। तो इस वीडियो को सबसे पहले आप लाइक कर दीजिए, चैनल को दोस्तों अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा इस वीडियो का पार्ट 1 होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें हम आपको पार्ट 1 कराने वाले हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ये पार्ट 1 होगा, पार्ट 1। इसमें दोस्तों हम टॉप 50 क्वेश्चन लेने वाले हैं और नेक्स्ट पार्ट में हम आपको 50 क्वेश्चन और देंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ पर 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी को दोस्तों हम लेकर चलेंगे और सारी जानकारी आपको पूरी विस्तार से बताएंगे कि किस प्रकार से आप क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा पढ़ने की जरूरत है और आप आसानी से दोस्तों इसे क्रॉस कर जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों जैसा कि अगर आपने नहीं पढ़ा है, अगर इसका आंसर आपको नहीं पता है तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप आसानी से दोस्तों पेपर को क्रॉस करोगे। बस एक तरीका आपको पता होना चाहिए, वो तरीका क्या है वो आपको मैं बताने वाला हूं। इससे पहले दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पर पहली बार विजिट करें तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, ये जो मनाया जाता है ये भाई सभी को पता है, ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है, लेकिन जिसको नहीं पता है उसको मैं बता देता हूं। ये दोस्तों जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है ये WHO द्वारा मनाया जाता है। WHO क्या होता है दोस्तों? WHO है विश्व स्वास्थ्य संगठन, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जी फ्रेंड्स, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों इसके द्वारा ये मनाया जाता है प्रत्येक 7 अप्रैल को, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को यहाँ पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। इसी की वजह से दोस्तों ये मनाया जाता है। तो दोस्तों मैंने आपको जो बताया विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये दोस्तों एक संस्था है जो भाई पूरे वर्ल्ड में यहाँ पर स्वास्थ्य की देखभाल करती है कि यहाँ पर कितने मरीज मिल रहे हैं। जैसा कि दोस्तों प्रेजेंट में बात करें कोरोना के बारे में, तो कोरोना की जो जानकारी देती है दोस्तों वो विश्व स्वास्थ्य संगठन देता है। और इसी की जो स्थापना है वो 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। और इसका जो दोस्तों हेडक्वार्टर है, यानी कि इसका जो मुख्यालय है वो भाई यहाँ पर स्विट्जरलैंड में है। जी फ्रेंड्स, जेनेवा स्विट्जरलैंड में दोस्तों इसका मुख्यालय है। और यहाँ पर दोस्तों इसके सदस्य जो देश हैं वो 194 है। तो इतनी जानकारी दोस्तों आपको एक क्वेश्चन से मिल जाती है। जी फ्रेंड्स, अगर दोस्तों आपने अपने मन में एक क्वेश्चन से कम 10 जानकारी प्राप्त कर ली तो भाई आपसे बड़ा कोई यहाँ पर जीनियस नहीं है। जी फ्रेंड्स, आपसे बड़ा कोई जीनियस यहाँ पर नहीं है। आप एक क्वेश्चन से जब तक 4-5 क्वेश्चन निकालना नहीं सीख जाएंगे तब तक दोस्तों आप यहाँ पर आसानी से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसी प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करना सीखिए, जैसे दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं। तो आपके समझ में दोस्तों बिल्कुल आसानी से आ गया होगा कि भाई ये विश्व स्वास्थ्य दिवस क्या है और ये क्यों मनाया जाता है और किसकी स्थापना दिवस पर मनाया जाता है और इसका रीजन क्या है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। तो भाई इसका जो राइट आंसर है वो है भाई ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1920 1920 में दोस्तों स्टार्ट किया गया था असहयोग आंदोलन। और ये महात्मा गांधी जी ने चलाया था। यहाँ पर क्यों चलाया था दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर भारत को आजाद दिलाने के लिए उन्होंने ये जो यहाँ पर आंदोलन है ये चलाया था। महात्मा गांधी जी के द्वारा ये 1920 को चलाया गया था। और दोस्तों यहाँ पर महात्मा गांधी के द्वारा बहुत से आंदोलन चलाए गए थे, इतना दोस्तों आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप चाहते कि मैं आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन देता रहूं और इसी प्रकार से आपकी नॉलेज बढ़ाता रहूं तो मुझे कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा और यहाँ पर स्टडी फॉर जीनियस जरूर लिखिएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में स्टडी फॉर जीनियस जरूर लिखिए, ताकि दोस्तों मैं आपके लिए यहाँ पर डेली ऐसी प्रैक्टिस सेट लाता रहूं और आपकी जो नॉलेज है उसे और बेहतर बढ़ा सकूं। तो फ्रेंड्स अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मैं आपके लिए डेली ऐसी प्रैक्टिस सेट लाता रहूंगा और आपकी जो जब तक यहाँ पर एग्जाम होगा तब तक दोस्तों आपको इतना जीनियस बना दूंगा कि आप दोस्तों क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर देंगे। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक स्टडी फॉर जीनियस आपके साथ है तो आपका एग्जाम 100% यहाँ पर क्रॉस होगा। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, कयक इनमें से
किससे संबंधित है? अब दोस्तों कयक, अब कयक क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं। ये दोस्तों कयक संबंधित है बोट यानी नाव से। दोस्तों कयक होता है एक नाव का ही एक भाग होता है। ये दोस्तों कयक माना जाता है। जब नाव में आप बैठे होंगे, सफर करते होंगे, अगर आपने किया है तो आपको पता होगा कयक उसे बोला जाता है जब भाई नाव आगे को चलती है। आगे को चलती है जब भाई नाव चलती है तो उसमें जब पैर धक्का लगता है तो ऐसा लगता है जैसे नाव पीछे की ओर चल रही हो, तो उसी को दोस्तों कयक बोला जाता है। ये नाव से संबंधित होता है, तो इतनी जो दोस्तों जानकारी आपको पता होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? अब दोस्तों नासिक कहां पर है? महाराष्ट्र में है। अगर महाराष्ट्र कोई होगा बंदा तो वो जानता होगा कि जो नासिक है वो महाराष्ट्र में है। अब ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये किस नदी के तट पर स्थित है। अब नदी के बारे में आपको बताना चाहिए। इसमें देखिए ऑप्शन ए बी, चलो ऑप्शन में आपको और दिखा देता हूँ। ये देखिए सी, तो ये जो है भाई ये गोदावरी नदी के तट पर है। गोदावरी नदी जिसे बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है, और ये दोस्तों यहाँ पर दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी भी है गोदावरी। इतना दोस्तों आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स मैं इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन कराता रहूंगा। यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो भाई पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर है कि भारत का एकमात्र जल प्रशिक्षण जहाज है। तो दोस्तों आपको बताना कि भारत का एकमात्र जल प्रशिक्षण जहाज है, तो इसका राइट आंसर है INAS तरंगनी। तो ये ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको इसके बारे में पूरी डिटेल से बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर आपके लिए 50 क्वेश्चन में लिए हुए हैं और इसकी जो पीडीएफ है वो भी आपको मिल जाएगी। बस केवल तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक कर देना है, आपको सारी पीडीएफ यहाँ पर बिल्कुल आसानी से मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों हमारा कि दुनिया की सबसे लंबी नदी अमेजन कहाँ से बहती है? ये दोस्तों आपको बताना है कि दुनिया की जो सबसे लंबी नदी अमेजन है वो कहाँ से बहती है। तो भाई इसका जो राइट आंसर है वो दक्षिण अमेरिका है। जी फ्रेंड्स, दक्षिण अमेरिका यानी साउथ अमेरिका में ये बहती है। दोस्तों ये दुनिया की सबसे लंबी नदी है, ये चौड़ाई के भाव से। जी हाँ दोस्तों, एक नील नदी है वो दोस्तों दुनिया की सबसे लंबी नदी है, लेकिन इसका रीजन ये है कि भाई ये चौड़ी ज्यादा है। अमेजन नदी जो है वो चौड़ी ज्यादा है और नील नदी की लंबाई ज्यादा है। तो इसी प्रकार से आप इसको कह सकते हैं कि सबसे लंबी नदी या चौड़ाई के भाव से ये ज्यादा चौड़ी है नील नदी की अपेक्षा। तो इतना दोस्तों आपको पता होना चाहिए। जो नील नदी है वो भाई कहां पर है? वो दक्षिण अफ्रीका में है। ये दक्षिण अमेरिका में है, वो दक्षिण अफ्रीका में। इतना आपको पता होना चाहिए। और देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है कि कौन सा दस्तावेज भारत की आधारिक भाषाओं का विवरण रखता है? अब बताना है आपको कौन सा जो यहाँ पर दस्तावेज है वो भारत की आधारिक भाषाओं पर विवरण रखता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है भाई 8th, यानी कि 8th जो दस्तावेज है वो यहाँ पर भारत की आधारिक भाषाओं का विवरण रखता है। अब देखिए एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपसे भारत सेना में कमानों की संख्या क्या है, क्योंकि इंडियन आर्मी से संबंधित है भाई ये, तो इसलिए आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय सेना में कमानों की संख्या क्या है। अगर आप इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो दोस्तों आपको पता होगा कि भारतीय सेना में कमानों की संख्या कितनी है। तो अगर नहीं पता है तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, यहाँ पर जो कमानों की संख्या है वो है भाई यहाँ पर 7। जी हाँ फ्रेंड्स, 7 यहाँ पर है कमानों की संख्या। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये देखिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो आप सभी जानते हैं जिम कॉर्बेट जो है भाई वो है यहाँ पर उत्तराखंड में। जी हाँ फ्रेंड्स, जो जिम कॉर्बेट है वो है उत्तराखंड में। यहाँ पर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किन्हें कहते हैं दोस्तों? राष्ट्रीय उद्यान उन्हें कहते हैं जहाँ पर जीवों का संरक्षण किया जाता है, यानी कि जीवों को यहाँ पर पाला जाता है, जहाँ पर जीवों की रखवाली की जाती है उसे यहाँ पर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। यहाँ पर जिम कॉर्बेट यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। और अलग अलग राज्यों में अलग अलग यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान है, जिनके बारे में मैं आपको आगे भी बताऊंगा कि कहाँ पर आपके राज्य में कितने, यहाँ पर जिस राज्य से आप बिलोंग करते हैं वहाँ पर आपको पता होगा कि यहाँ पर कैसे। जैसे यूपी में दोस्तों है, यूपी में दोस्तों लखीमपुर खीरी में है एक राष्ट्रीय उद्यान है, और यहाँ पर मध्य प्रदेश में कान्हा है और माधवगढ़ है। ये इसी प्रकार से आपके यहाँ बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? सऊदी अरब एक देश है और इसकी मुद्रा के बारे में आपको पूछा जाएगा कि सऊदी अरब की मुद्रा क्या है। तो दोस्तों आपको बताना कि सऊदी अरब की मुद्रा क्या है। तो इसकी जो मुद्रा है वो है रियाल। और दोस्तों सऊदी अरब की राजधानी आपसे पूछा सकता है कि भाई राजधानी क्या है? तो राजधानी है रियाद। क्या दोस्तों? नॉट रियाल, रियाद। मैंने क्या बोला? रियाद। और इसकी जो मुद्रा है वो है रियाल। तो इतना दोस्तों आपको पता होना चाहिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं आर्मी के बारे में। क्वेश्चन से क्वेश्चन लिखाना दोस्तों अगर आप जब तक नहीं सीख पाएंगे तो भाई आपको थोड़ी प्रॉब्लम तो यहाँ पर होने वाली है। लेकिन तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ दोस्तों, अगर आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहे तो आपको बिल्कुल कोई टेंशन यहाँ पर नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 12 है स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर थी। तो स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी बताइए? क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है वो है सी, ऑप्शन नंबर सी, सरोजिनी नायडू। जी फ्रेंड्स, ये सरोजिनी नायडू जो थी ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। राज्यपाल दोस्तों गवर्नर को ही राज्यपाल कहा जाता है हिंदी में, ये अंग्रेजी का वर्ड है गवर्नर। ये उत्तर प्रदेश की थी और साथ ही साथ पूरे भारत की यानी कि इंडिया की भी दोस्तों यहाँ पर जो पहली महिला राज्यपाल थी।
अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 है कि भाई यहाँ पर गाइड पुस्तक के लेखक कौन है। गाइड पुस्तक के लेखक कौन है, तो भाई गाइड पुस्तक लेखक की जो गाइड पुस्तक है उसके लेखक कौन है, तो इसके जो लेखक हैं वो है भाई यहाँ पर आर के नारायण। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा आर के नारायण। और देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सशस्त्र बल के सर्वोच्च कमांडर हैं, तो ये तो दोस्तों आपको पता होगा कि भाई सशस्त्र बल के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं, तो ये होते हैं भाई राष्ट्रपति। क्योंकि भाई यहाँ पर जो सेनाध्यक्ष भी नहीं बोल सकते उन्हें, क्योंकि तीनों सेना का कमांडर होता है राष्ट्रपति। जो तीनों सेना होती है, थल सेना, वायु सेना, जल सेना, इन्हीं के दोस्तों हाथ में होती है राष्ट्रपति कमांड होती है इसी के हाथ में, और राष्ट्रपति तीनों सेना को हैंडल यहाँ पर करता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति। और क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा कि पानीपत की पहली लड़ाई किन के बीच लड़ी गई थी। पानीपत की जो पहली लड़ाई थी वो लड़ी गई थी भाई यहाँ पर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में। ऑप्शन नंबर बी 1526 में दोस्तों इसमें लड़ी गई थी। और इसमें जो बाबर था इसने दोस्तों यहाँ पर इब्राहिम लोदी को मार दिया था, और लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी, इसको मारकर इसने यहाँ पर जो इब्राहिम यहाँ पर जो बाबर है इसने यहाँ पर जो स्थापना की थी वो दिल्ली सल्तनत वंश की स्थापना यहाँ पर कर दी थी। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर इसी से आपको जानकारी मिली है कि यहाँ पर जो दिल्ली सल्तनत था इसी से यहाँ से चला था बाबर के आने से। 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को मारकर दिल्ली वंश की स्थापना कर दी, और यहीं से दोस्तों ये यहाँ से जो मुगल थे मुगल वंश की स्थापना, जिसे मुगल वंश भी कह सकते हैं, दिल्ली वंश भी कह सकते हैं, दिल्ली सल्तनत ही बोल सकते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ से मुगल वंश की स्थापना करता है बाबर यहाँ पर इब्राहिम लोदी को मार करके। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से आपको पता होना चाहिए कि क्या भाई यहाँ पर चलना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी क्लास लूँ यहाँ पर और आपको इसी तरीके से नॉलेज दूँ, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइए कि क्लास कैसी लग रही है आपको। मलेरिया किसके कारण होता है, तो भाई मलेरिया ये आप सभी जानते हैं मलेरिया एक बीमारी है। अब दोस्तों आपको बताना है कि मलेरिया किससे होता है, जीवाणु से होता है, प्रोटोजोआ से, वायरस से या कवक से। अब क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर दोस्तों आपको कैसे निकालना, अगर आपको नहीं पता है तो भाई मलेरिया है तो भाई जीवाणु से तो होगा नहीं, ना एक वायरस है, तो इन दो ऑप्शन तो आप काट दीजिए, ये जीवाणु कट गया और वायरस भी गया। अब कवक क्या होता है, भाई कवक हमारे शरीर के अंदर होते हैं तो ये तो कर नहीं सकते, लेकिन प्रोटो जो होते हैं ये बाहर होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार से आप दोस्तों निकाल सकते हैं राइट आंसर अगर आपको नहीं आ रहा है तो। देखिए नीचे क्वेश्चन है कि बांझ विरोधी विटामिन का नाम बताइए, बांझ विरोधी, तो ऑप्शन ये 17 क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या है दोस्तों बताइए, तो इसका राइट आंसर है विटामिन ई। बांझ विरोधी क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर ये होता है विटामिन ई, इसका मतलब ये है कि जहाँ पर कोई महिला है उसको यहाँ पर बच्चे नहीं हो रहे हैं तो उसे बांझ बोलते हैं, तो इसे विटामिन उसकी कमी होती है, विटामिन ई की कमी से होता है ये जो रोग होता है। अब देखिए कार्य बल और विस्थापन के बीच का संबंध बताइए। ये दोस्तों एक फॉर्मूला होता है, अगर आपने साइंस पढ़ी है तो आपको पता होगा कि कार्य बल और विस्थापन के बीच में संबंध जो होता है वो क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होता है दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए W बराबर FS। ये दोस्तों इसका फॉर्मूला है W बराबर FS, और इसी का दोस्तों संबंध होता है यहाँ पर, ये गुणा है बीच में, इतना आपको बताना चाहिए। कौन सा रसायन पौधों से प्राप्त होता है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, और इसका राइट आंसर हो जाएगा कुनेन। जी फ्रेंड्स, कुनेन क्या होती है मैं बता देता हूँ। कुनेन होती है दोस्तों यहाँ पर मलेरिया की दवाई। ये मलेरिया जो है इसी कुनेन से जो मलेरिया की दवाई बनती है इसी कुनेन से बनती है। एक पेड़ होता है और इससे रसायन दोस्तों पौधे की प्राप्त होता है, इसी से ही दोस्तों यहाँ पर जो मलेरिया है उसकी दवाई यहाँ पर बनाई जाती है। सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 है, तो सिस्मोग्राफ से दोस्तों आपके जो भूकंप आते हैं, जो अभी फिलहाल दिल्ली में भूकंप आए थे, तो इसी से पता चलता है कि भाई भूकंप कब आ रहा है और कितने हाई भूकंप होगा, कितना अधिक यहाँ पर खतरा होगा भूकंप से, तो सिस्मोग्राफ से नापा जाता है ये सारा कुछ। अब देखिए कौन सी गैस सोडा के तैयार करने में इस्तेमाल की जाती है। क्वेश्चन नंबर 21 है और इसका राइट आंसर क्या है बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21 का हाँ कार्बन डाइऑक्साइड। जी फ्रेंड्स सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस सोडा को तैयार करने में इस्तेमाल की जाती है, तो वह है कार्बन डाइऑक्साइड। जी फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आएगा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, इनमें से एक अदिश मात्रा है दोस्तों। अदिश और सदिश ये दो प्रकार की राशि होती है। अदिश होती है भाई जिसमें दिशा नहीं होती है, और इसमें भाई दिशा तो नहीं होती है इसमें, और इसमें विस्थापन होता है। अब दोस्तों ये क्या चक्कर है, दिशा और विस्थापन के क्या चक्कर है वो बताता हूं मैं। एमिस होता नहीं, दिश में दिशा, जिसमें दिशा ना हो केवल विस्थापन हो, और सदिश सैमिस है, दिश में दिशा। सदिश का मतलब है दिशा भी हो और दोनों विस्थापन भी हो। तो इसमें से आपको बताना है कि भाई इसमें 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 22 का जो राइट आंसर है इसमें हो जाएगा गति, क्योंकि भाई एमिस नहीं, दिश में दिशा। अब आप गति कर रहे हो तो भाई आपको थोड़ी पता, आप किसी भी दिशा में जा सकते हो, गति तो किसी भी दिशा में कर सकते हो। ऐसा थोड़ी है कि भाई आप अब घर में चल रहे हो, आपको थोड़ी पता है घर में कौन सी दिशा है, तो बल आप लगाओगे किसी दिशा में लगाओगे
थोड़ा करोगे तो किसी दिशा में करोगे। तो ऐसा गति तो भाई आप किसी भी दिशा में कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आप हर दिशा में ही गति करो। उसका कोई नॉलेज नहीं है कि हाँ गति दिशा में होगी, कहीं भी कर सकते हो। आप चल रहे हो कहीं भी किधर को मुड़ जाते हो, तो ऐसा थोड़ी गति है कि दिशा में होगी, कहीं भी कर सकते हो गति। तो इसी प्रकार से आप निकालना है, क्वेश्चन से ही क्वेश्चन निकालना है। हीमोग्लोबिन का प्रमुख घटक क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 23 है भाई, हीमोग्लोबिन का जो घटक है वो क्या है? यहाँ पर है लोहा। ऑप्शन नंबर बी लोहा। ऑप्शन नंबर बी लोहा, क्योंकि हीमोग्लोबिन लोहा से प्राप्त होता है, हमारे शरीर के अंदर होता है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, एक जीव की सकारात्मक और नकारात्मक इकाई को क्या कहते हैं? भाई एक जीव, हम भी जीव हैं, और ये जो पशु पक्षी होते हैं, ये जो पशु पक्षी होते हैं ये भी जीव होते हैं। तो इनकी जो सकारात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है, जो इनके सकारात्मक मतलब जिनकी इनकी आयु बढ़ती रहती है, जो बुढ़ापा आता है, किसकी वजह से आता है बुढ़ापा? तो बुढ़ापा भाई आता है कोशिका की वजह से। जो हमारे अंदर सेल होती हैं, जो छोटी छोटी कोशिका होती हैं, इनकी वजह से ही हमारी बुढ़ापा आता है। तो कोशिका की वजह से यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, मानव शरीर में रक्त किस में शुद्ध होता है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर है भाई गुर्दा। जो हमारे गुर्दे होते हैं यही हमारे रक्त को फिल्टर करते हैं और ये दोस्तों फेफड़ों तक पहुंचाते हैं। गुर्दे का काम यही होता है कि ये जो रक्त को शुद्ध करते हैं। जो हमारे पास ब्लड रक्त जो हमारा जो ब्लड में कुछ यहाँ प्रॉब्लम होती है, तो ये पंपिंग करते रहते हैं दोस्तों हमारे जो गुर्दे होते हैं, और ये फेफड़ों तक पहुंचाते रहते हैं हमारे रक्त को। हमारे जो यहाँ पर ब्लड होता है उसे रक्त पंपिंग करते रहते हैं और यहाँ पर ब्लड तक पहुंचा देते हैं। तो इसी प्रकार से हमारा जो रक्त है वो शुद्ध होता रहता है और इस प्रकार से आगे बढ़ता रहता है। तो फ्रेंड्स इसी हम यहाँ पर अपने 25 क्वेश्चन कर रहे हैं, और जो 25 क्वेश्चन नेक्स्ट होंगे हमारे, उन्हें नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो भाई वीडियो को लाइक जरूर करना। चैनल पर पहले बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि भाई आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं और आपके लिए इतनी बढ़िया सी बढ़िया जानकारी प्रोवाइड करा रहे हैं, तो भाई सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। और लाइक दोस्तों जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए, ताकि उनको भी पता चल सके कि भाई पेपर कैसा आता है इंडियन आर्मी में 3 साल भर्ती के लेकर। जो कन्फ्यूजन आपके मन में है वो दूर हो सके। तो फ्रेंड्स वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।